नमस्कार, मैं सत्यवीर नाहड़िया राष्ट्रीय खबर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम रेवाड़ी ज़िले के गांव बीकानेर पहुंचे हैं और आपकी मुलाकात हरियाणा के एक जाने माने हास्य कवि से, जिन्होंने हरियाणवी का परचम देश भर में काव्य मंचों पर लहराया है। इससे पहले कि उनसे मुलाकात करें, उनकी रचना धर्मिता के तेवर उन्हीं के एक दुबले से आप तक पहुँचाना चाहूँगा। हलचल इस संसार में दो कीजिए अभ्यास, हलचल इस संसार में दो कीजिए अभ्यास, रिश्वत देकर नौकरी, नकल मार कर पास। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक पकड़े हैं। आज हमारे साथ हैं हरियाणा के जाने माने हास्य कवि हलचल। जी नमस्कार, राष्ट्रीय खबर में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो आपको बधाई कि पिछले दिनों कोरोना में आपकी ये नई कृति आई है। आज इसका लोकार्पण समझ लीजिए इस राष्ट्रीय खबर के मंच पर। और मैं चाहूँगा कि आपकी ये छठी पुस्तक, इसकी जो शीर्षक रचना है आदमी दोगले हो, इसी गजल को अगर आप तरन्नुम में पढ़ें तो ये हमारी शुरुआत होगी बात। सारी दुनिया का माहौल देख करके तब ये पंक्तियां मेरे दिमाग में आई थी। जी, आजकल क्या हाल हो रहा है, आदमी आजकल दोगले हो गए। क्या बात। आदमी आजकल दोगले हो गए, थूक कर चाट ले और भले हो गए। क्या थूक कर चाट ले और भले हो गए। वोट लेनी थी तब हिनहिनाने लगे, क्या बात। मंत्री बन गए चोचले हो गए। वाह। आदमी आजकल दोगले हो गए। जी। और अपने इसमें तीनों पहलू लिए मैंने, अपनी बिरादरी को भी नहीं बख्शा, अपनी बिरादरी को भी, रचनाकार जी। हाँ, और डॉक्टरों की, विशेषकर ये किडनी कांड हुआ था, आपको पता होगा जी। उस वक्त मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी, वो भी याद आ रही, मैं पहले सुना लेता हूँ फिर इसके साथ जोड़ूंगा जी। कि देखे बुरे कर्तव्य, देखे बुरे करतूत बड़े अस्पताल के, करते घिनौने कर्म ये डॉक्टर कमाल के। इस पेट को रखना मेरे बच्चों संभाल के, कहीं बेचने डाले तेरी किडनी निकाल के, कहीं बेचने डाले तेरी किडनी निकाल के। उस क्लिनिक पे हम क्या दिखाने गए, उस क्लिनिक पे हम क्या दिखाने गए, उम्र भर के लिए रोगले हो गए। क्या बात। डॉक्टरी फीस में, खून की जांच में, ओह, जेब ही कट गई खोखले हो गए। आदमी आजकल दोगले हो गए। और तीसरा जो हमारी कवि बिरादरी है, पत्रकार हैं, वो देश को दिशा देते हैं, उनका क्या हाल है जी। काव्य मंचों पे नौटंकियां चल पड़ी, जी। ये मटकने कवि मंचले हो गए। क्या बात। रोई कविता की गरिमा के दिन लद गए, जी। मंच पर आजकल चुटकुले हो गए। आदमी आजकल दोगले हो गए, थूक कर चाट ले वो भले हो गए। तो आपको इस छठी अपनी पुस्तक के लिए बहुत बहुत बधाई। आपकी इससे पहले बड़ी चर्चित पुस्तकें रही हैं, मौज होरी से, झूम उठे हम, हलचल के चौके चक्के, बुढ़ापे बैरी घना, जय भ्रष्टाचार हरे, सभी में हास्य व्यंग की जो प्रमुखता रही है, उसके साथ संदेश भी रही। आपने जो इस कविता में कहा कि आजकल जो काव्य मंच है वो चुटकुले सम्मेलन हो गए। जी बिल्कुल। तो आपके दौर का और आज के कवि सम्मेलन में आप क्या फर्क देखते हैं? अरे कवि लोग चिंतन करते थे, मंथन करते थे, देश की समस्याओं को लपेटे में लेते थे और उसको अपने शब्दों की चाशनी में डुबो करके प्रस्तुत करते थे। अब तो 200 चुटकुले हैं, सब कवियों को रटे रटाए। मंच पे कोई भी कवि आता है लेट,
पहले पूछता है कि चुटकुला कह दिया, बोला हाँ कह गाँव दिया में बस। अक्सर देखा गया है कि गहरे संदेश छिपे होते हैं। पिछले दिनों जब कारगिल हुआ तो आपकी एक रचना बहुत चर्चित हुई थी, माता पिता का संदेश भी उसमें था, देशभक्ति की बातें भी थी। वो भावभूमि किस तरह से आप रखना चाहें? मैं नौजवानों को अपनी कविता के माध्यम से संदेश देता हूँ कि एक ज़माना था माता पिता की सेवा करना हमारा फर्ज था, संस्कार दिया करते, लेकिन आज बच्चे माता पिता कुछ नहीं समझते और वृद्धाश्रम हमारी संस्कृति में नहीं था पहले। ये 2-3 ऐसे शब्द आ गए जो हमारे संस्कृति में थे ही नहीं। वृद्धाश्रम का कोई मतलब नहीं था। तो इस पर मैंने मायूस होकर के आज के बच्चों पर लिखा, नौजवानों पर, कि कंसुरी सी बांसुरी है, कंसुरा अलाप तेरा, बेतुकी सी ताल पे तू तर्ज क्या सुनाएगा। बहुत खूब। घूस दे के नौकरी ली, टीप करके डिग्रियां, देशभक्ति भावना का फर्ज क्या निभाएगा। और कारगिल की चोटी पे खून जो बहाया गया, बांकुरों में नाम को तू दर्ज क्या कराएगा। अब तक दूधिए का बिल तो चुका नहीं सका, माँ के दूध का भरा तू कर्ज क्या चुकाएगा। पाला पोसा बड़ा किया जी, लिखा और पढ़ा दिया, जब तक तो तूने कमाई नहीं रोटियां। तेरे नाज नखरों को सदा झेलती रही माँ, रूखी सूखी तूने कभी भाई नहीं रोटियां। सारी रात रोई थी माँ, जरा भी ना सोई थी माँ, गुस्से में था जब तूने खाई नहीं रोटियां। अब तू कमाने लगा, नखरे दिखाने लगा, माँ को कभी प्यार से खिलाई नहीं रोटियां। माँ को कभी प्यार से खिलाई नहीं रोटियां। माँ की ममता को भूल पत्नी से प्रीत जोड़ी, माँ की ममता को भूल पत्नी से प्रीत जोड़ी। प्यारी लागे निज की औलाद मेरे मितवा, गीले में सोई थी खुद, सूखे में सुलाया तुझे, भूल गया कुछ नहीं याद मेरे मितवा। क्या बात है, बहुत ही। और बहना को भी सार कर साली की साड़ी लाया, इसीलिए घर में विवाद मेरे मितवा। इसीलिए घर में विवाद मेरे मितवा। अपनी संस्कृति भूल पश्चिम की ओर दौड़ा, इसलिए हुआ बर्बाद मेरे मितवा। बहुत खूब, बहुत खूब। हलचल जी, आपका जो बचपन रहा है वो इसी गांव के साथ, यहाँ के आर्य समाज के साथ पला बढ़ा जी। और आपके काव्य गुरु अल्हड़ बीकानेरी जी, उन्होंने भी तरन्नुम में और छंद में हास्य को नई ऊंचाइयाँ दी। मैं ये जानना चाहूँगा कि आर्य समाज में जो संगीत पक्ष आप सीख चुके थे, उसके बाद अपने गुरु अल्हड़ जी से आपने काव्य मंचों की जो यात्रा प्रारंभ की, ये बदलाव कैसे आया? मैं पहले भजन कीर्तन किया करता, मेरे बड़े भाई से बुरहान ड्रामेटिक क्लब बना के उनके नाम से उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनके नाम से क्लब बढ़ा दिए। गांव में ड्रामे हुआ करते थे और जो भी होता था संगीत वगैरह उनके माध्यम से। आर्य समाज में बाद में आया था मैं। पहले ड्रामे में मुझे रुचि थी, जो संगीतकार आते पीछे से उनकी छेड़छाड़ करके कोशिश करता था मैं, बाजा बजाना आता नहीं था मुझे, फिर उनसे थोड़ा बहुत सीख करके। उसके बाद कविता लिखता था मैं, सत्संग की, ड्रामे की, इस टाइप की जी। तो अल्हड़ जी श्याम माहिर के नाम से लिखा करते थे उर्दू की गज़लें जी। तो हमें पता नहीं था, क्यों गाँव में रहते थे, हमें क्या पता शहर में रहने वाले क्या करते हैं। तो उन्होंने फिर आकर के पता लगा भाई मैं संगीत जानता हूँ, पूरा बाजा कहाँ मिलेगा, बोलो विष्णु के पास मिलेगा। मैं बाजा लेके गया, बोलो वो शाम आया हुआ है। हर शनिवार को आते थे वो, इतवार की छुट्टी होती थी और सोमवार को सुबह चले जाएंगे। तो उनसे भेंट हुई मेरी। तो वो भी पुराने जो टाइप की कीर्तन होते थे वो सुनाया करते, कि वो महफिल में जाते थे दिल्ली में, तो जहाँ कव्वाली वगैरह होती थी तो वो सुनाया करते।
तो लोगों को जब अच्छा लगा तो हमें न्योता देने लग गए, भाई हमके जो हमारे घर कार्यक्रम करना है। जी तो उसमें कीर्तन भी और पैरोडी भी और सब मिलमा जुलमा हुआ करती, मनोरंजन से 1 घंटे। बहुत अल्लाह जी की आदत थी कि जब आनंद आ रहा है और कोई डिस्टर्ब करता था तो उसी वक्त ख़त्म करके छोड़ कर चल गए थे। और सब औरतें कहती हैं, अरे ऐसी की बात है, क्यों बंद कर दिया? बोला तुम्हारी सुन लो पहले। खूब हम परेशान हो जाए करते, भाई साहब शुरू करें, बोले नहीं अब बस खत्म, मूड खत्म। उनका मंचों का भी ऐसा सुनने में आया कि जहाँ मंच पे उनको लगा कि ठीक हाँ, नहीं मूड खत्म हो गया, तो बस छोड़ देते। तो ऐसे चलता रहा। फिर ज़्यादा घुल मिल गए, ये बहुत पुरानी बात है। फिर वो हर हफ्ता ये कार्यक्रम बढ़ने लग गए, मैं भी नई नई रचना सुना। फिर एक दिन अल्लाह जी ने कहा, जब तो वो शाम आए थे, बोले इनको कोई नहीं पूछता, कविता लिखा उधर। तो मैंने उनकी पैरोडी सुनी, उस पैरोडी से मैं बहुत प्रभावित हुआ। आवाज़ भी उनकी अच्छी थी, मैं ढोलक बजाता था, वो बाजा बजाते थे, गाते थे, बड़ी सुंदर आवाज़। तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे वो निमंत्रण दे दिया करते, भाई हमके जवाहर सुनार कहे, हमके दलित पंडित कहे, हमके दीना पंडित के, इस तरह से जो तो चलता रहा रूटीन कई सालों तक। फिर उसके बाद 70 में वो हाशिर में आए थे। अच्छा। हाँ, जब मेरी शादी थी तब उन्होंने दिखाई मेरी किताब, बोली ये मेरी किताब आई है, भज प्यारी तू सीताराम। तो उस किताब को पढ़ करके मैं बहुत प्रभावित हुआ। तो कॉलेज तो मैंने छोड़ दिया था, उसके बाद कॉलेज की यादें आने लगी। वो पैरोडी मैंने उनकी सुन करके एक पैरोडी लिखी थी जी कि कॉलेज में टॉप क्लासेस। उन दिनों एक गाना था फिल्मी, एहसान मेरे दिल पे तुम्हारा है दोस्तों, ये दिन तुम्हारे प्यार का, इस पर एक पैरोडी लिखी थी। एक चरण सुना देता जी, स्वागत। कॉलेज में टॉप का मैं सितारा हूँ दोस्तों, मासूम गर्लफ्रेंड का मारा हूँ दोस्तों। सीटी बहुत बजाई थी कॉलेज की लान में, उड़ती थी चाय बर्फी समोसे दुकान में जी। बिन ब्रेक साइकिल चली नीची ढिलान में, किंतु सदा गुड्डी रही ऊंची उड़ान में। केवल किताबों से ही मैं हारा हूँ दोस्तों, मासूम गर्लफ्रेंड का मारा हूँ दोस्तों। ये कविता मैंने 1971 के कवि सम्मेलन में पढ़ी थी। फूलचंद सुमन जी थे गुड़गांव से, उन्होंने सोमना में कार्यक्रम रखा था और सुषमा स्वराज की अध्यक्षता थी। जी जी। तो उस वक्त पहला मेरे पास निमंत्रण आया था पैसों वाला। मैं फिल्म जाया करता, रेलवे में हुआ, कहीं जेल स्कूल में हुआ, KLP कॉलेज में हुआ, बुला लिया करते, चले जाते। अच्छा, फिर इस काव्य मंच की यात्रा में जब आप लड़जी के साथ इस तरह से पैरोडी से जुड़े जी, तो आपने देश भर के किन किन प्रदेशों की यात्रा काव्य मंचों पर की? कुछ प्रदेशों में तो मैं अलर्जी के सामने साथ ही चले जाया करते, क्योंकि मुझे एक आध कविता पढ़वा दिया करते जी और अपना लिफाफा मिल जाया करते। फिर भी शुरुआत मेरी थी उत्तर प्रदेश। झांसी, यानी उत्तर प्रदेश में कई शहरों में गए हम जी। फिर बाद में व्यक्तिगत आने लगे, उनके साथ भी गए थे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में तो बड़ा वो हो गया मेरा विस्फोट की, जब भी कोई ऐसा महीना खाली नहीं है जहाँ मध्य प्रदेश से संदेश नहीं है। जी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार जी। पटना में बहुत तगड़ा कवि सम्मेलन था, उसमें कई लाख, वो गांधी मैदान है, लाखों श्रोता होते हैं। तो उसमें क्या नाम, शत्रुघ्न सिन्हा जी जी और हीरोइन है अपने हेमा मालिनी जी आए हुए थे। शत्रुघ्न सिन्हा ने हमें माला पहनाई सभी कवियों को, तो बहुत तगड़ा प्रोग्राम था वो भी। और महाराष्ट्र में एक संस्था है, उसका नाम भूल गया मैं, उन्होंने बनाया था बम्बई का प्रोग्राम बहुत अच्छा था। वहाँ की घटना मुझे प्रभावित कर गई। जैसे यहाँ 7 बजे का समय दे देते हैं जी, तो लोग 8 बजे तक, 8:30 तक इकट्ठे होते हैं। वहाँ का 7 बजे का समय था, मैं 6:30 बजे चला गया तो देखा कोई आदमी नहीं था। अंदर चाय पीने लग गए जी। फिर बोला जी आओ आप स्टेज पर उतारे। आज देखा तो सारा हॉल फुल। 10 मिनट के अंदर सारे लोग आ गए, नहीं एक भी आदमी नहीं थे। अचंभे के, मुझे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा उससे। इतने एक्यूरेट टाइम के हैं लोग वहाँ, गाड़ी से आते हैं सब टाइम पे सही। अच्छा, हरियाणवी के प्रति आपने लगभग 5-7 प्रदेश काव्य मंच पे देखे हैं। हरियाणवी के प्रति उन लोगों का क्या रुझान? हरियाणवी लोग ये समझते थे रागनी है यही कविता होती है। अच्छा। कई जगह तो मुझे ये मिला संदेशा
ये हरियाणा में भी कविता होने लगी, हाँ। बहुत अच्छी कविता। हम तो ये समझे राजनीति नहीं होती होगी, लेकिन जब वहाँ कविता सुनाई तो उनको विश्वास हुआ कविता क्या होती है। हरियाणवी कविता मेरी बहुत मशहूर हुई, पगड़ी हरियाणा की, मेरे चलो हरियाणा साइड करा दूंगा, बहुत अच्छी कविता थी। तो इन्होंने बड़ा प्रभाव डाला, सब लोगों का रुझान हुआ कि हरियाणवी कविता भी सुननी चाहिए। नहीं तो लोग ये समझते थे हरियाणा के तो बात करता हूँ। आप हरियाणवी के पक्षधर पोषक और सजग प्रहरी रहे हैं, लेकिन ये बोली अभी तक भाषा नहीं बन पाई है, इस बारे में आपका क्या मानना है? ये हमारी की क्या कहते हैं लापरवाही है। जी। साहित्यकारों ने बहुत रचा है हरियाणा में, दादा लक्ष्मीचंद से लेके इससे भी पहले बहुत कुछ लिखा गया और आजकल भी बहुत लिखा जा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इतनी चेतना नहीं है हरियाणा की जनता में। और लोग तो ये कहते थे हरियाणा में तो कल्चर के नाम से एग्रीकल्चर है, लेकिन अब तो इतने साहित्यकार हो गए हरियाणा में लिखने वाले, रामायण महाभारत गीता तक जो है हरियाणा में लिखी गई है। जी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य, इसको अभी भाषा का रूप नहीं दिए गए हैं। इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए आजकल के साहित्यकारों को, और मैं भी इसकी वो करता हूँ कि भाई हरियाणवी बोली इतनी मीठी है और इतनी साफ दिल की है जी। इसको जो प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि सारा देश का लाभ उठा सके दुनिया। और अब तो करने लगे, फिल्मी डायलॉग में भी हरियाणवी इस्तेमाल करने लगे हैं, क्योंकि इंटरेस्टिंग, और जो एक बार इसमें पहन जाता है यानी घुस जाता है हरियाणवी में, उसको आनंद दिया लगाता है, क्योंकि यहाँ की हंसी ठाका जो संस्कृति और आपकी रचना धर्मिता भी हास्य की रही है जी। और हंसने हंसाने की बात अक्सर आप करते हैं मंच पर, ये आपका एक दृष्टांत है, आपका मानना है कि यहाँ के लोग मस्त हैं जी। चाहे आदमी कितना भी कमजोर हो, घर में टूटता हो, छप्पर टूटा पड़ा है, गाय की कोल पिचक रही है, हुक्के की चिलम टूटी पड़ी है, और आप राम राम करके कहोगे क्या हाल है, और मौज हो रही है। यानी यहाँ लोग जो है मस्त रहते हैं, जिस भी हालत में है संतुष्ट है, मस्त है। तो इस को देख करके अपने जो मेरी भावना बनी है खाना खा करके जी। कविता मैंने भी पूरे देश में हास्य के रूप में दी है जी। और मैं ये बात कहता हूँ कि रोने में बिलखने में तो बेमौत कजा है, क्या बात, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा है। बहुत होली हो या दिवाली सदा मस्त रहे हम, होली हो या दिवाली सदा मस्त रहे हम, प्रीतिया भरी थाली सदा मस्त रहे हम, घर में रही कंगाली सदा मस्त रहे हम, और जैसी भी मिली खाली सदा मस्त रहे हम। फाका कशी करके भी कहा दिल ये बुझा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा है। रोटी पे मिला घी घना तो झूम उठे हम, जिस दिन मिला मुट्ठी चना तो झूम उठे हम, घर हो गया वो भी मना तो झूम उठे हम, और रीता बजाया झुंझुना तो झूम उठे हम। हर हाल में हमने हरि का नाम भजा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा है। रास्ता यदि बिल्ली ने भी काटा तो गम नहीं। हमारे हरियाणा के लोग ये टोटका टुटर नहीं मानते जी। जैसे शहरी लोग कहते हैं भाई आज तो बिल्ली रास्ता काट गई, ये काम नहीं होगा। नहीं, रास्ता यदि बिल्ली ने भी काटा तो गम नहीं, व्यापार में अगर हो गया घाटा तो गम नहीं जी। लक्ष्मी गई करके हमें टाटा तो गम नहीं, और निबड़ा जो कनस्तर का भी आटा तो गम नहीं। क्या बात, होता वही है जो मेरे मालिक ने की रजा है, बस हंसने हंसाने में ही जीने का मजा है। आपका अपना दर्शन है, बहुत खूब। खासकर मैं ये चाहूँगा कि अब नई पीढ़ी भी रचना धर्मिता में आ रही है, तो नए बच्चों को जो खासकर काव्य मंच के प्रति बड़े गंभीर हैं, उनको क्या संदेश देना चाहिए? अपनी कविता के माध्यम से मैंने रंग दिया है कि रोई कविता की जन्मा के दिन लग गए। तो आजकल कविताएं लिखी जा रही चुटकुले के ऊपर आधारित है, और ना कोई चिंतन करता है, ना कोई स्वाध्याय करता है। कविता लिखी जाती है स्वाध्याय करने के बाद, चिंतन करने के बाद। तो मैं नई पीढ़ी को ये बताऊँगा कि इन चुटकुलेबाजी में लिफाफा तो बड़ा हो सकता है जी जी, साहित्य को कुछ नहीं मिलेगा। बिल्कुल, हंसाओ और पैसे ले, ये कलाकारिता है बस, और कुछ भी नहीं। बोलने की कला है, बाकी साहित्य में बहुत कम मिल रहा है।
अच्छा, एक दृष्टांत कहीं आता है आपकी जीवनी में कि आप हरियाणा पुलिस में भी भर्ती हो गए थे। ये बड़ा वो interesting- क्या है, हाँ। क्यों छोड़ा फिर उसको? शहर से फार्म भर दिए, जी। पढ़ कर अखबार, जी। लेकिन सर्विस देने को हुआ ना हमसे प्यार। अरे वाह, हुआ ना हमसे प्यार तो दर दर भटक रहे हैं, करके 10वीं पास बीच में लटक रहे हैं। हाँ। के हर चढ़ के विराय हरि के गुण में गाऊं, पुनर्जन्म में यदि जन्म लड़की का पाऊं। उन दिनों लड़की की डिमांड थी ज्यादा, जी, जी। और तो उस वक्त मैं भर्ती हो गया पुलिस में, लेकिन मुझे रास नहीं आई। क्यों रास नहीं आई? 3 अगस्त को मेरा नाम दर्ज हुआ था, 15 का कार्यक्रम था, तो मैं सोच रहा था क्या सुनाना चाहिए। क्यों प्लाटून में हमारे उस्ताद ने मेरा नाम दे दिया, सबने बताया ना कि ये भी जी, लिखता है लिखते कविता। हैं, जी। पहुंच गया नाम, फिर मैंने इसका भाई तैयारी कर लेना, तो मैं रात को लिखने लगा। तो एक कविता मैंने वहाँ से कि बन गए हम रगलूट रे, भरे भाग खुले हैं, अरे वाह, उठ सवेरे बिना दूध की, चाय मिली 2 घूंट रे, फिर फटीक में हुई खिंचाई, रोया मनवा फूट रे, भरे भाग खुले हैं। गई मैस में खाना खाने, जी। गई आत्मा रूठ रे, पतली दाल चने की साबत, प्याज समझ फरी उठ रे, अरे वाह। भरे भाग खुले हैं। एक गिलास को लगे सटकने, दाल पी कई घूट रे, जी। आंख बजर बट्टू सी निकली, क्या बात, जमी कंठ में उठ रे, भरे भाग खुले हैं। ये बेहतर की घटना है। जब खाना ऐसा ही था, पुलिस में अनपढ़ लोग जाया करते, 6ठी पास सिफारिश से जाया करते, तो उस माहौल में मैं नहीं टिक सका और मैं 10 महीने में छोड़ दिया। आपको हरियाणा साहित्य अकादमी का हिंदी से भी सम्मान भी मिला, साहित्य से भी सम्मान मिला, और खासकर अपने काव्य गुरु के नाम से अल्हड़ आदित्य सम्मान जी हाँ, ये- खासकर ये जो हास्य को समर्पित सम्मान था अपने गुरु के नाम पे, अल्हड़ आदित्य, इसको पाकर आपने कैसा महसूस किया? मुझे बड़ी खुशी हुई कि हास्य कवियों की इतनी कदर होती है, वरना तो मैं समझते ये तो जोकर हैं, हंसाते हैं। लेकिन इस हास्य व्यंग में भी बहुत गूढ़ता मिली, जी इसलिए चिंतन हुआ भाई हास्य कवियों को भी साहित्य में जोड़ा जाए। जी। अंत में मैं ये जानना चाहूँगा कि जो कोरोना काल रहा है, ठीक, ये रचनाकारों के लिए भी एक बहुत ही ऐसा अध्याय रहा कि बहुत बड़े बड़े रचनाकार हमारे बीच से चले गए, और आपने भी रचना धर्मिता का इसमें बड़ा समय बिताया है, आशावाद की रचनाएं हाँ, दी बिल्कुल। हैं। मैंने क्या कहना चाहेंगे कोरोना काल के लिए? कोरोना हम जैसे उम्र वाले और बुजुर्ग किसी ने नहीं देखा था ऐसा। जी सुनते थे भाई पहले महामारी आई थी, साल बहुत लोग मर गए थे, तो जब इसकी शुरुआत हुई तब मैंने पिछले साल ही जी। जब शुरुआत हुई थी उस वक्त मार्च में कर्फ्यू लगा था, जी जी और अप्रैल में ये कविता मैंने लिख करके संगीत में अचानक जो मूड बन गया, हम सुना रहे थे, बेटे ने रिकॉर्डिंग कर ली, जी जी वो मैंने प्रस्तुत कर दिया। और वो उसके शब्द क्या थे, जी सारा माहौल इसके अंदर दिया जी। कि कोरोना के संग जंग में जीतेंगे, अरे वाह, दिल में यही उमंग जंग में जीतेंगे। और उसमें संदेश भी दिया है कि मुंह पर मास्क, परस्पर 2 गज की दूरी, नियम करो न भंग, जंग हम जीतेंगे, कोरोना के संग जंग हम जीतेंगे। उस वक्त काढ़ा, और ये बताया था कि काढ़ा काली मिर्च लौंग तुलसी हल्दी, अदरक भी हो संग जंग में जीतेंगे। क्या बिगाड़ लेगा कोरोना भारत का, लौटेगा बेरंग जंग में जीतेंगे। आशावादी कविता थी। और अंत में ये कह दिया कि अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, इटली, रशिया जी रह जाएंगे दंग, जंग हम जीतेंगे। और ऐसा हुआ भी, पिछले साल कंट्रोल में कर लिया था, सब आश्चर्य करे थे इतनी बड़ी आबादी और कैसे कंट्रोल हो गया। तो हमारी ये भावना लोगों तक पहुंची, फेस टू यानी मोबाइल पे किसी ने फास्ट कर दी, किसी ने पोस्ट कर दी, खूब प्रचार हुआ। इस मुलाकात के लिए आपका बहुत बहुत आभार। राष्ट्रीय खबर आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता है कि आपकी रचना धर्मिता आने वाली पीढ़ी के लिए भी मार्गदर्शन करती रहे। विशेषकर मैं इस अवसर पर आप सभी का पुनः आभार ज्ञापित करना चाहूँगा कि आप राष्ट्रीय खबर से जुड़े,
मैं अपने कैमरामैन मुकुट अग्रवाल और सहयोगी योगेश कौशिक के साथ पुनः आपसे राष्ट्रीय खबर देखते रहिए। आज के लिए इतना, फिर मुलाकात होगी किसी नई शख्सियत के साथ। धन्यवाद।